पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईरान को लेकर के जो इजराइल की साजिशें हैं वो लगातार लोगों के सामने जग जाहिर होती रही हैं। जहां इजराइल ने ईरान को लेकर के अमेरिका को ताने बाने बुने और अमेरिका ने एक नकेल कसने की तैयारी की, जिसके चलते ईरान उनके आगे सरेंडर कर दे और मनमाने रवैये से तेल के जो भंडार हैं उस पर अपना दबदबा कायम कर सके अमेरिका और इजराइल। पर ईरान के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका द्वारा नकेल कसी गई उससे ईरान जो है वो पीछे हटा नहीं। उसने तमाम पाबंदियां लगाए जाने के बावजूद भी अपने आप को इस तरीके से स्टैब्लिश किया कि हर कोई दंग रह गया, जिसने इजराइल की नींदें उड़ा दी और खासतौर पर अमेरिका की नींदें उड़ा दी। और जब इजराइल को लेकर के तमाम तरीके से गतिविधियां चलती हुई जब भी दिखाई दी तो उसमें ईरान साफ तौर पर सामने से आगे आकर के डंके की चोट पर इजराइल को ललकारता रहा। और इजराइल जो है समय समय पर ईरान के ऊपर नकेल कसने की तमाम तरीके से तैयारियां कर रहा है, पर अब तमाम मुद्दों पर इजराइल को ईरान से मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि ईरान ने अपना जो स्ट्रक्चर तैयार किया है खासतौर पर हथियारों को लेकर भी उस पर मुंह की खाई है। और परमाणु बनाने की रेस में अपने आप को ईरान जो है वो एस्टैब्लिश करने वाला है, जिसके लिए अमेरिका और इजराइल की नींद खराब हो चुकी है। और अब अगर बात की जाए तो तमाम देशों का समर्थन भी ईरान को लेकर के मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें इजराइल के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। किस तरीके से किसका क्या क्या बयान सामने आया है उसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि रेसिप तैयब एर्दोगन ने बड़ा बयान जो है दिया है खासतौर पर ईरान को लेकर के, जिसमें यह मांग की है कि ईरान के विरुद्ध जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसे समाप्त कर दिया जाए। यह बयान एर्दोगन का सामने आने के बाद इजराइल को एक बड़ा झटका लग रहा है। आपको बता दें कि एर्दोगन ने ईसीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में 15वीं बैठक में कहा कि जेसीपीओए पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को इस बारे में अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमाणु समझौता क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता का कारण बनेगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस बयान से पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिका को ईरान के विरुद्ध अधिक दबाव वाली नीति को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने ईरान के परमाणु मामले के वर्तमान संकट का जिम्मेदार अमेरिका को बताते हुए कहा कि उस दबाव डालने वाली अपनी नीति को खत्म कर देना चाहिए। जेसीपीओ के बारे में वार्ता के संदर्भ में मतभेद का सबसे बड़ा विषय प्रतिबंधों को बनाए रखना है। ये वो प्रतिबंध हैं जिनको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु समझौते से एक पक्षीय रूप से निकालने के बाद लगाया था। ट्रंप के बाद अब बाइडेन सरकार ये कह रही है कि ये इस बात को सुनिश्चित नहीं बना सकती कि अमेरिका की आने वाली सरकारों में से कोई इस समझौते से वापस नहीं निकलेगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान की ओर से बारंबार ये ऐलान किया जाता रहा है कि परमाणु समझौते के उल्लंघन करता अमेरिका को पहले तेहरान के विरुद्ध प्रतिबंधों को समाप्त करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ईरान का समर्थन जो है वो चीन और रेसिप तैयब एर्दोगन द्वारा कर दिया गया है और खुल करके ये कहा गया है कि किसी भी देश पर दबाव डालने के लिए अमेरिका और इजराइल इस तरीके के हथकंडों को अपनाता था और अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए। जो देश एस्टेब्लिश है उसे पूरी तरीके से मान्यता दी जानी चाहिए। परमाणु समझौते को लेकर के ट्रंप ने जो जाल बनाया था उसमें बाइडेन सरकार फंसी है और हर तरफ से जवाब जो है बाइडेन सरकार से अब मांगा जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें
कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने वियनवार्ता की सफलता पर ईरान को प्रतिबंध लगाने पर बल दिया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाया गया है अमेरिका द्वारा, उसे हटा देना चाहिए। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने फ्रांसीसी समक्ष इमनुल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि तेहरान ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जारी परमाणु वार्ता का एक निश्चित परिणाम चाहता है और इस वार्ता का अंत ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए जाने के साथ होना चाहिए। सोमवार को 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत में दोनों नेताओं ने ईरानी विरुद्ध प्रतिबंधों की समाप्ति और पारंपरिक हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। ईरानी राष्ट्रपति का कहना था कि प्रतिबंध ईरान की प्रगति को रोकने में विफल रहे हैं और आज पूरी दुनिया जानती है कि जेसीपीओ का उल्लंघन किसने किया है। इसलिए परमाणु समझौते का उल्लंघन करने वालों को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। राष्ट्रपति रईसी ने वर्तमान परिस्थितियों के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन प्रतिबंध हटाता है और यूरोपीय देश अपने वादों को पूरा करते हैं तो आपको ईरान द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बारे में कोई चिंता करनी नहीं चाहिए, जैसा कि हम पहले भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करके दिखा चुके हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने मैक्रों से कहा कि वे वियना वार्ता में शामिल देशों के साथ ईरानी विरुद्ध प्रतिबंधों की समाप्ति का प्रयास करें। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भी परमाणु समझौते से अमेरिका के एक पक्षीय रूप से बाहर निकलने की निंदा करते हुए कहा कि पेरिस परमाणु समझौते को इसमें शामिल सभी देशों के एक संयुक्त जिम्मेदारी मानता है। मैक्रों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार से बातचीत की है और पेरिस वियन वार्ता में परिणाम हासिल करने के लिए ही शामिल हुआ है। तो ईरान जो है तमाम देशों को बात करके अपनी तरफ से बात रखने के लिए कहा जा रहा है, खासतौर पर जो बैठक अब होने वाली है परमाणु समझौते को लेकर के। और इसी के साथ साथ इस बीच इजराइल की भी पोल उनके पूर्व ईरानी जनरल ने खोल दी है, जिसमें साफ तौर पर ईरान को लेकर के जो गतिविधियां इजराइल की चल रही हैं उस पर बातचीत कही गई है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा कि ज़ायोनी शासन ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर कदापि हमले नहीं करेगा और उनकी धमकियों का लक्ष्य अमेरिका को डराना है। प्राप्त समाचारों के अनुसार एहूद ओलमर्ट ने कहा है कि इजराइल जो ये दावा करता है कि ईरान पर हमले के लिए जो भी जरूरी होगा इजराइल अंजाम देगा, तो इस दावे का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की क्षमता व योग्यता पैदा करने के बजाय अमेरिकियों को डराना है। उन्होंने कहा कि इजराइल 10 साल पहले इस परिणाम पर पहुंच गया था कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की तैयारी केवल अरबों डॉलर को बर्बाद करना है। उन्होंने ज़ायोनी शासन के वर्तमान मंत्रिमंडल की नीतियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के संबंध में नफ्ताली बेनेट ने नीतियां अमेरिकी इजराइल टकराव का कारण बनेगी। इसी प्रकार एहूद ओलमर्ट ने ज़ायोनी प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के हालिया उस दावे पर चिंता प्रकट की है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान और बड़ी शक्तियों के बीच कोई संभावित सहमति बनती है तो इजराइल उसके प्रति कटिबद्ध नहीं रहेगा। तो साफ तौर पर इजराइल द्वारा ईरान को धमकी दी गई थी, जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री ने आकर के ये कह दिया कि इजराइल में वो क्षमता ही नहीं है अभी कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सके। ये अमेरिका को डराने के लिए ये सारी चीजें इजराइल द्वारा की जा रही हैं। तो एक बड़ी शक्ति के रूप में ईरान दुनिया भर में उभर रहा है और किस तरीके से ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध पर बैठक में फैसला लिया जाएगा, उन तस्वीरों को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।